अगर आपको जिगर का कोई मसला है या फिर आप शुगर के मरीज़ हैं या फिर आप मैदे के मसाइल का शिकार हैं या गर्मियों के इस मौसम में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और आपके चेहरे पर दाने बनना शुरू हो गए हैं या आपको वोमिटिंग आती है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही या आपकी नज़र कमज़ोर है, इसके अलावा आपको किसी विटामिन या मिनरल की कमी है या आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आप एक फल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अभी तक पका नहीं है लेकिन इसके पकने से पहले ही इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आपको इसे कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैरी की। अगर आप कच्चा आम इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैरी भी कहा जाता है, तो इससे आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? आखिरकार कैरी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयत है जो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा सकती है, और इसके अलावा कैरी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और किन तरीक़ों से करना चाहिए, ये तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से लोग हैं जो कैरी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और आपने कितने मिक़दार में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि कैरी में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा, कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यानी कि कच्चा आम आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, और आजकल मौसम में आया भी हुआ है, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कच्चे आम में बहुत ही अच्छी मिक़दार में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। और कच्चा आम लो इन कैलोरीज़ होता है। अगर मैं बात करूं मेनली डिफरेंस की, तो कच्चे और पक्के आम में यही फ़र्क है कि इनमें कैलोरीज़ का डिफरेंस होता है। जो कच्चा आम है उसमें 60 कैलोरीज़ होंगी और जो पक गया है आम उसमें 72 कैलोरीज़ होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो पके हुए आम का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आम में विटामिन सी बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर बात करूं तो यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेसेस में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा कच्चे आम में कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सैलिक एसिड शामिल है, मैलिक एसिड शामिल है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सक्सेनिक एसिड पाए जाते हैं। ये तमाम एसिड्स कच्चे आम में ही पाए जाते हैं। जब आम पक जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसके ब्रेक डाउन होने से आम मीठा हो जाता है। विटामिन सी का कंटेंट भी पक्के आम में कम होता है जबकि कच्चे आम में ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोटाशियम की एक बहुत ही अच्छी मिक़दार कच्चे आम में पाई जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। बी विटामिन की बात करूं तो इसमें बी विटामिन में B1, B2 और B3 बहुत ही अहम है जो कि कच्चे आम में ख़ुसूसन पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 भी एक बहुत ही अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, और फोलेट विटामिन B9 बहुत ही अहम है ख़वातीन के लिए, वो भी इसमें पाया जाता है। बात कर लेती हूँ कि अगर आप कच्चे आम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। गर्मियों के इस मौसम में अगर आपको लू लग जाने का ख़दशा है, आपको लू लग जाती है, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ चुका है, 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, इस मौसम में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए और लू लग गई है तो उससे निजात हासिल करने के लिए आपने कच्चे आम का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आप चाहें तो इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं,
चाहे तो आप इसको नमक और शहद लगा कर खा सकते हैं, चाहे तो आप इसका अचार भी बना सकते हैं। आजकल जैसे कि पानी की कमी हो रही है, तो आपने कच्चे आम का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करें, यह आपको ठंडक देगा। और आजकल जो आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पर इस गर्मियों के मौसम में। तो इस गर्मी से बचने के लिए, इस सुस्ती से बचने के लिए आपने कच्चे आम का ज़रूर इस्तेमाल करना है। यह आपकी एनर्जी को बहाल करेगा, आप में सुस्ती को दूर करेगा। और इसके अलावा आपको हाजमे से मुतल्लिक कोई भी मसला है इस मौसम में ख़ास तौर पर, तब भी आपके लिए बेइंतहा मुफीद है, क्योंकि ये आपके मैदे के लिए एक बहुत ही मुफीद फल है। ये डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिससे आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है। इसीलिए आप कच्चे आम की चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हाज़मेदार होती है, आपका हाज़मा बेहतर करती है, आपको मैदे से मुतल्लिक तमाम मसाइल से बचाती है। कच्चे आम का इस्तेमाल आपकी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करता है, आपकी एसिडिटी को दूर करता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर आपको वॉमिटिंग का मसला है, यानी कि आपको कैब बहुत ज़्यादा आती है और रुक नहीं रही, तब भी आप कच्ची अम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहद मुफीद है। इसके अलावा कच्ची अम्बी का इस्तेमाल जिगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको जिगर का किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, तब भी आप कच्ची अम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल करने से आप फैटी लीवर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिगर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन हो चुकी है, तो इन गैर ज़रूरी जहरीले मादों को अपने जिस्म से बाहर निकालने के लिए भी आप कच्ची अम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कच्ची अम्बी का इस्तेमाल लिवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, आपके जिगर की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, आप गर्मियों में ख़ास तौर पर होने वाले इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में आपको नज़ला ज़ुकाम का मसला है, लू लगने का मसला है, या फिर आपका बुखार हो जाता है, तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए आपको कच्ची अम्बी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल आपके जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो चुकी है, तब भी आप कच्ची अम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ का मसला है, तब भी आपके लिए कच्चे आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसूड़ों का मसला है, यानी कि आपके मसूड़ों से खून आने का मसला है, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, अगर आप कच्ची अम्बी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसूड़े बेहतर रहेंगे, मसूड़ों से खून आने का अमल रुक जाएगा। इसके अलावा आपके दांत मजबूत होंगे और जो दांतों में कीड़ा लग जाता है वो भी नहीं लगेगा। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और ये बात देख रहे हैं कि कच्चा आम इस्तेमाल करें या पका हुआ, तो उनके लिए है कि वो कच्चा आम इस्तेमाल करें। कच्चा आम आपका वज़न कम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। कच्चे आम में फ़ाइबर की मिक़दार बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कच्चे आम में कुछ ऐसी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके वज़न को कम करते हैं, आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करते हैं, आपका हाज़मा बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। इसीलिए अगर आपको दिल का कोई भी मसला है, तब भी आप कच्ची अम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके बीपी को कंट्रोल रखती है, बीपी को नॉर्मल रखती है। कच्ची अम्बी का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, अगर वो इसका इस्तेमाल करती हैं तो वो बहुत से अमराज से महफूज रह सकती हैं। अब बात कर लेती हूँ कि आपने कच्चे आम का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब भी आप कच्चा आम इस्तेमाल करें, इसको 1 घंटा पहले आपने
ठंडा करना है। 1 घंटा पहले आप इसको बर्फ़ में रख दें या आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मुफ़ीद बनता है। आपने कच्चे आम के टुकड़े कर लेने हैं, इसमें आपने काला नमक, पुदीना ऐड करना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है पानी डालकर। दूसरा, आप कच्चे आम का अचार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसकी चटनी बनाकर भी इस्तेमाल की जा सकती है धनिया पुदीने के साथ। बहुत ही मुफीद और रिफ़्रेशिंग है ये। ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का स्टमक अल्सर है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आपने कच्चे आम का इस्तेमाल जब भी करना है इसको एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना है। आप इसका एक जो कच्चा आम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दरमियाने साइज़ का। कोशिश करें कि ज़्यादा मिक़दार में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक्सेस में लेते हैं वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे। गर्मियों के इस मौसम में अपने आप को लू से बचाने के लिए आपने कच्चे आम का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और जूसेस का इस्तेमाल करें। आप फ्रूट जूस इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी ना हो। इस गर्मी के मौसम में अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं।